नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। इस वक्त खड़े हैं कोचाधामन के सोनताहाट में और यहाँ पे ये स्टेट हाईवे 99 है, इसको जाम कर दिया गया है। पूरे बिहार को बंद किया गया है महागठबंधन द्वारा। वहां पर सेकुलर पार्टी जितनी सारी बिहार की है उन सबको दिशा निर्देश मिला कि आज बिहार बंद रखना है और बंद किया गया। उनके वहां पर इमारत सरिया जितने सारे तंजीमें हैं और जो भी सेकुलरिज्म के लोग हैं वो सब ने इस बात की समर्थन दी है और बिहार बंद का असर दिख रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं लोगों को, किसी को हॉस्पिटल जाना होता है, किसी को कहीं भी जाना हो, वो अब दिक्कत जो है वो झेलना पड़ रहा है क्योंकि ये बिहार बंद का आह्वान इसलिए किया गया है। वोटर लिस्ट का सत्यापन पूरे बिहार में करवाया जा रहा है, जबकि इसका मेन उद्देश्य लोगों का मानना है कि इससे एनआरसी कराने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक बार जो है संविधान के अनुच्छेद 326 को पढ़नी चाहिए थी, जबकि उसमें 3 पार्ट है। 25 अनुच्छेद 25 और 11 का हवाला देते हुए ये सब सामने आया है। 18 वर्ष से ऊपर के आयु के बच्चे को अधिकार है, वो मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। उनको भारतीय संविधान के तहत उनको आइडेंटिफाई होती है, उनकी आईडी इशू होती है, फिर वो वोट देने का एक हकदार बनता है। अगर ऐसे में 326 का उल्लंघन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे आईएएस ऑफिसर पर भी सवाल उठ रहा है कि आप इस चीज पर पूर्ण विचार करना चाहिए था। आपको 326 आर्टिकल्स को पढ़नी चाहिए या फिर आपको नॉलेज की कमी है। अगर नॉलेज है तो 326 को रीडिंग कीजिए। 3 पार्ट में बताया गया है। 25 सेक्शन के तहत जो है आर्टिकल 25 का कहना है कि जो भी भारतीय नागरिक हैं उनका पूरा अधिकार है कि अपने आइडेंटिफाई के साथ वो मतदान करेगा और सरकार चुनने का उनको अधिकार है। धारा अनुच्छेद 19 जो है वो भारतीय संविधान में अपनी बातों को रखने की पूरी स्वतंत्रता से आजादी दी जाती है, यानी मर्यादा में रह के अपनी बातों को रख सकता है। सवाल ये उठता है कि जब अगर संविधान दुहाई देने वाले भाजपा आज अगर संविधान को ही दरकिनार कर रहा हो, सवाल तो सीधा है कि बिहार में वो राजनीतिक चमकाने के लिए 326 का उल्लंघन किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हाईजैक कर लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ की जनता की कहना है कि इसे हाईजैक किया गया है, जिसके कारण आज जो है सत्यापन की जा रही है वोटर लिस्ट का। ये करना ये कहीं तक ठीक नहीं है, जबकि भारतीय नागरिक जो मेरा अधिकार है, संविधान के दायरे में मेरा अधिकार है, उसका उल्लंघन आप कैसे कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी चीज को लेकर के पूरे बिहार को बंद की गई है और आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं और सभी दल, विपक्षी दल, सभी दल के लोग इस धरना में मौजूद हैं। विपक्षी दल के सारे लोग हैं, जो सेकुलरिज्म के लोग हैं वो भी इस धरने में मौजूद हैं। हम बात कर लेते हैं स्थानीय पूर्व समिति प्रत्याशी मुन्ना जी से। क्या कहेंगे? सेकुलर दल सारे लोग आज एक प्लेटफॉर्म में हैं और जबकि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं किसी का भी, चाहे वो आप हो या मेरा हो। भारतीय संविधान में 326 का हवाला है, किसी की आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। आप अगर वो भारतीय नागरिक है, उसका अधिकार है मतदान करना और नेता हमसे चुनता है। अगर आप लोकतंत्र को नहीं मानते तो फिर इसका मतलब राजतंत्र है, तानाशाही है। क्या लगता है आपको? देखिए, भाजपा समय समय पर कुछ न कुछ, जब से जीते हैं ही कुछ न कुछ करते रहते हैं और भाजपा को छोड़ करके सभी दल, आम नागरिक पूरे बिहार आज बंद रखे हैं और इसमें हम लोग इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। कामयाब हो जाइएगा। क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, जबकि 326 का हवाला भी दिया गया है और साथ साथ में जो है असदुद्दीन ओवैसी से कई लोग गए थे वहां पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले, बात रखी गई कि भाई इस तरह की नहीं होना चाहिए, या फिर स्टे लगे या फिर इसको फाइनली खत्म करवा दिया कि नहीं अभी नहीं होगा, बाद विधानसभा चुनाव के बाद करा सकते हैं, पंचायत चुनाव के आसपास में। ओवैसी साहब बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह कि कोर्ट ये बढ़िया फैसला देगा, हम लोग के हित में देगा। वक्फ संशोधन कानून के आड़ में बहुत कुछ हुआ, मगर उस पर कोर्ट का निर्णय अभी तक नहीं आया। कोर्ट उस मामले पे अब तक कोई फैसला नहीं दे पाया। आपको नहीं लगता कि बीजेपी सारी चीज को हाईजैक करके रखी? इसलिए तो आज हम लोग धरना किए हैं, पूरे बिहार बंद है आज, इसलिए हम लोग धरना किए हैं। आज नरेंद्र मोदी का सरकार को उखाड़ के फेंकना है और इसका असर आपको दिखेगा? हाँ बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? पीछे से कुछ कह रहा था। वोट जो है ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वोट होना चाहिए छप्पा वाला, इसलिए ईवीएम से होता है, इसलिए जो है वो चोरी करके जीतता है। ठीक है, अगर चोरी करके नहीं जीतता हो तो ईवीएम से मत कराओ वोट, यानी तो चोर हो आप जब भी जीतते हो। ये छप्पा वाला वोट होना चाहिए, अब की बार छप्पा वाला वोट होना चाहिए। मगर अभी जो आपका वोटर आई कार्ड का सत्यापन हो रहा है, ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी अपना बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए, उसके बाद हम आम जनता दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को अपना बाप का दिखाने के लिए, उनका बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए, वो अपना नहीं, उसके बाद हम दिखाएंगे अपना बाप का। वो वोट लिया हम लोग से, हम उनको वोट दिए जब जीता हो, हम बनाए सरकार, हम ही गिराएंगे उनको। देखिए कुल सरकार है,
ये एक तानाशाही सरकार है। सरकार चाहता है कि डरा के हम लोगों को डरा के वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता डरने वाली नहीं है, जनता जागरूक है, जनता सब कुछ जानती है। तो आने वाले चुनाव में क्या रणनीति होगा? बिहार में नीतीश कुमार का पाया बच पाएगा या उखड़ जाएगा? नीतीश कुमार तो उसका तो सुखरा साफ है, नीतीश कुमार का बिहार से उखड़ जाएगा। इस बार पब्लिक उसको उखाड़ के फेंक देगी। जैसा जाति हो रहा है उसके साथ उखाड़ के फेंक देगी। हम लोग के साथ बहुत जाति हो रहा है, दलित हो, मुस्लिम हो, छोटा जाति का हिंदू हो, सबके साथ गलत हो रहा है। देखो नीतीश कुमार को क्या उखाड़ने की कितना, अरे अभी भी तो दावा कर रहा है, पब्लिक उखाड़ेगी। अभी भी तो दावा कर रहा है ना। अभी सम्राट चौधरी का बिहार में सरकार बने जा रही है डबल इंजन। तो आज चक्का जाम किया गया ना, इसलिए चक्का जाम किया गया और पब्लिक उखाड़ के फेंकेगी इंशाअल्लाह। बुरी तरह से हार हो रहा है सर, बिहार में बहुत बुरी तरह से हार हो रहा है बीजेपी का। हार हो रही है। हाँ, बहुत बुरी तरह से। क्या कहेंगे राजेश जी? ये मैसेज आज सभी धर्म के लोग कह रहे हैं कि ये जो सत्यापन थोपा जा रहा है वोटर आई कार्ड के नाम पे, वक्फ कानून को लेकर के थोपा जा रहा है, मतलब दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही है। कितनी उम्मीद है कि ये सरकार जाने वाली है? हम तो ये कहेंगे कि जो हिटलरशाही सरकार है इनका हम लोग सबको खिलाफ करते हैं। और ये कानून जो लेकर के आए हैं सत्यापन का, वोटर आइडेंटिटी कार्ड का, सबसे पहले इसका खिलाफ हम करते हैं। यहाँ के ग्रामीण खिलाफ कर रहे हैं, ये सरकार का खिलाफ कर रहे हैं। ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, गलत है ये, हम पूरा खिलाफ करते हैं इनका। मतलब ऐसे कानून जनता के ऊपर थोपा जा रहा है, ये गलत है, बहुत गलत है, ये सरासर गलत है। ये हम लोगों से जो अभी आइडेंटिफाई मांगा जा रहा है तो हम लोग कहाँ से दें? सर 3 दिन से आज घर में बैठे हुए, 3 दिन से कागज लिए दौड़ रहे, 1500 टका दिहाड़ी, एक दिन कमाएंगे नहीं तो भूखे सो जाएंगे। कैसी सरकार है? हमको भूखा मार रही है। उसको हम वोट देते तो वो लाल बत्ती गाड़ी में घूमती है या एसी रूम में सोता है, हमारे वोट से सोता है, अपने बाप के घर से नहीं लाया। कुल मिला के सवाल यही है कि बिहार में सरकार जो चीजें थोप रही है ये गलत है और इसका पुरजोर विरोध जनता कर रही है। और इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि जिस लोकतंत्र में जनता का पहला अधिकार है, जिससे नेता चुनते हैं, नेता को लग्जरी गाड़ी मिलती है, लग्जरी सुरक्षा मिलती है, सारी चीजें जनता से मिलती है। अगर वही नेता जनता पर नौकरशाही वाली राज छोड़ करके तानाशाही वाला सिस्टम अपना ले तो फिर जनार्दन का मतलब क्या होगा और लोकतंत्र कहाँ बचा है? सबसे बड़ा सवाल है। और लाइव 24 न्यूज के माध्यम से कोशिश है कि जनता अपनी बातों को रख रहा है। अब देखना यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्चतम न्यायालय का क्या फैसला होता है, इसका भी एक देखना बड़ा ही दिलचस्पी होगा। और ऐसे में जो मैं आपको दिखा देता हूँ जो तस्वीरें, ये आप देख सकते हैं कि लोग विरोध करते हुए सड़क जाम किया गया है। पूरी सर्वदलीय कोई पार्टी नहीं है इसमें, सभी की सहमति से बिहार बंद का आह्वान किया गया है। दुकान वगैरह मार्केट सारी बंद है। अब इसका जो है फैसला देखना यह है कि क्या होता है। इसका असर जो है जरूर मिलेगा, क्योंकि बिहार अगर बंद हुई है, अगर आप अगर 2 घंटे के लिए भी बिहार बंद करते हैं तो लमसम 250 करोड़ का नुकसान सरकार को झेलना पड़ेगा। अब बताइए अगर 3 बजे तक का ये धरना रह गया तो लमसम बताया जा रहा है 12 से 13 करोड़ रुपए का नुकसान, 1200-1300 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इससे बड़ा सबसे बड़ा चुनौती है। कुल मिला के यही सवाल उठ रहा है, नारे लग रहे हैं और मांग उठ रही है। और ऐसे में अगर नहीं हुआ तो सरकार को इसकी बहुत बड़ी अवहेलना झेलना पड़ सकती है। लाइव 24 न्यूज के लिए किशनगंज से मिनहाज आलम।